हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। आज अपनी मम्मी के साथ बैठा हूँ, घर पे आया हूँ। बहुत लोग जो उल्टी सीधी गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी बखान हमारे प्रति बोलते रहते हैं। तो अभी तक तो मैंने कभी डाला ही नहीं, पर आज मम्मी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा क्लिप अब तमाम लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि हम तो कभी माँ में भेद नहीं समझते। हमारे लिए पूरे दुनिया में जो भी माँ है वो मेरी माँ है। अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है तो उसके बारे में भी मैं मम्मी से चर्चा करूंगा, और आगे किस तरह का आशीर्वाद आप सभी को हमारी माता का मिले, ताकि कम से कम हम लोग विजयी हो सके और जो हमारी समस्या है उसका निदान हो सके। तो ये है मम्मी हमारी। तो मम्मी आप ये बताओ, पहले तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं उनको राम राम, अपनी तरफ से नमस्कार कर लो। भैया राम राम, सबको नमस्कार। मम्मी ये बताओ, जैसे लोग गाली देते हैं माँ बहन की या उल्टी सीधी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जो देता है उसको देने दो। तुम अपनी तरफ से किसी को अपने, जैसे तुम्हारी माँ तैसे सबकी माँ है, वो एक तरह की है। जो लोग इस तरह से होते हैं, को गंदे लोग होते हैं, हम तुमको हमेशा ऐसी शिक्षा दी है कि अपने से बड़ा और जो लोग हो, माँ हो बहन है, उसको उसी तरह समझना चाहिए। गरीबों की हेल्प हमेशा करना चाहिए, और वही आप करते रहो। कितना भी कोई कुछ भी तुम्हारे लिए बोले, आप उसके लिए कुछ भी न बोले। उसका सिर्फ समाधान भगवान के सहारे छोड़ दो, और इसके बाद में वही निर्णय तुरंत निकालेगा, समझे। और जो लोग मान लो चाहे मैं हम हूँ या कोई हो, अगर किसी गरीब का पैसा खाता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि गरीबों का पैसा खाना कितना बड़ा अपराध है? बहुत अपराध है। गरीब का पैसा कभी भी नहीं खाना चाहिए, ये याद करो। उसकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, ये याद रखना। तुम कोई कुछ भी कहे, कुछ भी खाए, लेकिन हमने तुम्हें जो शिक्षा दी है, ये शिक्षा पे हमेशा अनुभव करो। और ये हमेशा देख लेना कि हमेशा सुखी रहियो। जहाँ जितने कोई तुम्हारे पीछे पड़े रहे, अगर अच्छी रास्ता या अच्छे काम करके दिखाइयो, उसको भगवान के शरण में ले। वो दुनिया के लोग, उनके सब लोग दुनिया के लोग हो जाएं, लेकिन तुम सिर्फ भगवान के सहारे रहो। हमेशा सत्यता की विजय होती है, ये याद रख ले। चाहे जितना कोई पीछे पड़े, ये याद रख लो। ये बात को हमारे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें गाली दे, तुम ये जानो कि ये गाली हमें नहीं पड़ी है, उसने अपने उल्टा अपनी माँ बहन की गाली दी है, उसी को गाली पड़ेंगे। तुमको तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो, जैसे हम मेहनत करते हैं, थोड़ा पीछे होके बैठो सभी बैठ। जैसे हम मेहनत करते हैं, आप भी जानते हो कि हम यहाँ भी आते हैं तो किस तरह से हम पागल रहते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि खाना तक आप लोग भूखे रहते हैं, तब भी हम खाना कब खाएं कोई भरोसा नहीं है। ये तो आप खुद ही देख रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आप हमें ये सच्चाई बताओ कि जब से हम अपने बीसी विभाग के लोगों के बीच में आए हैं, आपने हमारे अंदर क्या परिवर्तन देखा है? और तुमने अपना शरीर तक गंवा दो, तुमने अपना शरीर तक इन लोगों के पीछे समीरता। ना तुमने घर देखो, ना तुमने माँ बाप देखे, ना अपने बीवी बच्चे देखे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रक्रिया बनी है कि हमेशा हम गरीबों को उठाना चाहते हैं, और गरीबों को हमेशा उठाने की प्रक्रिया हमेशा यही करते रहे। हम तुम्हें समझा रहे हैं। कोई कुछ भी कहा है या कुछ भी कहे, अपने दिमाग से चलो, तुम्हें उठाने वाला भगवान है, इससे बड़ा कोई नहीं है। हमेशा माता रानी बाबा की जिंदगी भर हमने सेवा करी, तुम्हें शिक्षा दी, यही शिक्षा पे चले रहो। तुम्हारे कुछ भी नहीं कोई कर सकत, ये तुम जाओ। और हम सबसे यही प्रार्थना सब लोगों से करते हैं कि ये चीज को बिल्कुल विश्वास तोड़ दो कि जो लोग बिन तुक की बातें कर रहे हैं, ये सब फायदे बेफायदे की हैं, ये सब गलत। हर इंसान गलत नहीं होते, दुनिया में बहुत से लोग होते, फोर्जर हो, सब प्रकार के होते, लेकिन हमारे यहाँ कोई फोर्जर गिरी हमें न पसंद है, ना हमने अपने बच्चन को शिक्षा दी कि किसी के संग फोर्जरी करो, किसी को दगा दो, किसी को धोखा दो। ये धोखा देने वाला हम लोग इंसान नहीं है, ये खुद आप समझदार हैं। और जो मैं देखता हूँ कि आधे लोग तो हमारा समर्थन करते हैं, जो हमको बहुत दिल से चाहते हैं और मानते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि भैया वेतन बढ़े या ना बढ़े, पर आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब यहाँ तक तो ये चल रहा है कि अन्नू त्रिपाठी को जितना गाली दोगे उतना ज्यादा आपको नेता बना दिया जाएगा। मतलब गालियों की होड़ लगी कि लोग एक दूसरे से गाली दिलवाने का काम करते हैं।
तो ऐसे लोगों को मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इन लोगों के साथ कौन सा वो बर्ताव करना अपने चाहिए? आप से बदतमीजी जो कर रहे हैं, अपने आप से उनको बदतमीजी करना, तुम अपने आप से कुछ मत करो। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं, तुम सिर्फ सहारा लगा के देखो। जो तुम्हारे संगे गद्दारी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उसका बदला निर्णय बहुत जल्दी मिलेगा। ये लिख लो हमारी बात। चाहे जितना कोई तुम्हारे पीछे करे, सिर्फ भगवान के शरण में रहो और भगवान के ऊपर रहो। हमेशा अच्छे काम करके दिखाओ और सबकी दुआएं लो। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ इसमें विजय प्राप्त होगी, क्या होगा? भगवान तो चलेगा 99% आपकी विजय प्राप्ति होगी। देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। मतलब मैं उम्मीद पूरी करूंगी। हाँ, मतलब अगर मैंने पैर रखा है तो अब उसमें शरण में जो तुमने कार्य करो उसमें खड़े हो। भगवान चाहेगा सब गरीबों के आंसू तुम पहुँच के एक बार दिखाओ तो तुम्हारा नाम हो के दिखाए। और एक हमारा नाम ये हो कि ऐसे माँ बाप ने ऐसे लड़का का जन्म दो जो जानो आज किसी की दुख और तकलीफ वो देख रहा है। आप भी मम्मी जान रहे हो कि समाज में बहुत सारे अपना, चाहे वो थोड़ा पीछे बैठिए, चाहे अपना वो गांव क्षेत्र हो और चाहे वो हमारे रिश्तेदार भी हों, क्योंकि जब भी कोई अच्छा कार्य करो तो कोई नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो आपको भी फंसाए, है ना? तो मैं तो देखो सब भगवान का सहारा लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के मैं चल रहा हूँ। और मुझे कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, मतलब किसी गरीबों के साथ, मतलब क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए जो हमें पाप पड़े? किसी के संग में धोखा मत करना, ठीक है, पहली बात। किसी की रिश्वत मत खाना, ठीक है, सुना? वो तो मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ समझो, किसी का पैसा मत खाना, भगवान देखेगा। ठीक, मतलब वो लोग नहीं देखेंगे, वो तो लालच की वजह से कहेंगे मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। और वो बेचारे जब परिस्थिति खराब होते है तो आदमी पैसा पता नहीं किस तरह से वो कमा के लात है, पलवा डार के लात है, कि मजदूरी करके लात है। और वो तुम पैसा अगर ले ले तो वो तुम्हारा एक धार नहीं 7 धार से निकल जाइए। फोर्जरी नाम की चीज नहीं, बस सतता की करे रहो, हमेशा विजय प्राप्ति हुई है। देर भले हो जाए लेकिन ये याद करो वो प्राप्ति होनी जरूरी है। और जैसे मान लो मम्मी, जो लास्ट में हमने उस दिन आपको बताया भी था, क्योंकि हम बिना आपके सलाह के मैं कोई कदम रखता नहीं हूँ, ये तो आपको पता ही है। मैंने आपको बताया था कि हम एक संस्था बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही समाज सेवा का है। तो अगर हम संस्था के तहत मान लो बनाते हैं, क्योंकि हम लाइव इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए हमें आप अगर हाँ बोलेंगे तो ही मैं उस पर कदम आगे बढ़ाऊंगा, वरना नहीं बढ़ाऊंगा। तो हम संस्था जैसे बना रहे हैं, हमने आपको पूरी बात बताई थी। तो संस्था के तहत हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि संस्था का जब निर्माण हम कराएंगे समाज के लिए, तो हमारा मिशन है कि 100 रुपए में लोगों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाए और कम पैसे में इलाज हो, और बच्चियां और जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी कम है उनको मतलब पढ़ाया जाए। इस तरीके से सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दी जाए, संगीत सिखाया जाए। ये हमारा सपना है कि भाई ये महंगे की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कंप्यूटर का 400-500 लगता है, नहीं हर कोई नहीं दे पाता है। हम ये सोच रहे हैं। तो अगर हम मान के चलो, हम देखो हम तो तभी ये काम कर पाएंगे जब हमारे सदस्य बनेंगे। हम कार्ड भी ना बनाए करके तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पर हमारे कितने लोग हैं। तो अगर हम एक कार्ड बनाते हैं, उसमें मामूली अगर हम चार्ज करते हैं कार्ड का, हम नहीं कमाएंगे, मतलब कार्ड का खर्चा और जो बनाएगा उसका खर्चा, मतलब मैंने तो इसमें कोई पाप तो नहीं है? नहीं, कोई पाप नहीं। जब तुम तो अपना उनके लिए तो तुम सुविधा दे रहे हो भाई, उनके लिए 100 रुपया में होत का है, पहले बताओ। कुछ नहीं होते 100 रुपया में ये कागज पत्र। अब जाओ अगर कोई दुकान पे कागज पत्र की अगर फोटो कॉपी तो तुम ले लगो, तब तो 10-20-50 उठ ही जाता है। और 100 रुपया में तुम इतनी बड़ी जब मदद दे रहे हो तो सबके लिए अच्छा ही है ना। ये सोचने वाले तो ये सोचेंगे कि मतलब कभी भविष्य में कोई हमारे सामने समस्या आ रही है तो हमारे बहुत लोगों के पास पैसा है तो वो तो पढ़ा बच्चा ने कहा सब पढ़ा के उन्नत करा दे। बहुत से बेचारे गरीब हैं, वो कहते हैं मन तो है कंप्यूटर सीखे लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। तो ऐसी गरीबी में आदमी का सोच ले कि 100 रुपया वाली बात, चलो हमारा लड़का मैं उन्नत बन जाए। आज अगर ये चीज में उन्नत बन जाइए, कल तुम्हारा ना ही कुछ हुई है, तुम्हें कुछ ना दे, लेकिन तुम्हारा नाम लिए कि एक इंसान ऐसे हो तो उसने ही संस्था निकाली थी तो उसके सामर्थ्य में आज हम इंसान बन गए हैं। बिल्कुल, तो समझे, मेन चीज ये है। और आप एक बात और ईमानदारी से बता देना, क्योंकि जो लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं करोड़ों रुपए कमा करके इधर उठाए, ईमानदारी बताना। आज मुझे लग रहा है शादी भी हुई हमारे 1.5 साल हो गए, उसके पहले से भी
सच बताना, हमने क्या कभी आपको आपके हाथों में 20 या 30 हजार दिया कि लो मम्मी मैंने कमा के दिया? हमने खर्च भले चला लिया हो, नहीं दिया होगा आपको, है? क्योंकि समाज के लिए काम कर रहा है ना। आप कहती भी रहते हो लल्ला तुम्हारी कमाई नहीं दिख रही है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि चौकीदारों को अन्नू त्रिपाठी ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। गलत है। अब बताइए कष्ट होता है कि बताइए। बिल्कुल गलत है, ये याद करो, बिल्कुल गलत है। ये समझ लो कि अब तुम जितना परेशान हो वो तो कोई जानने वाला नहीं, सिर्फ हम जानत और इसके बाद में भगवान जानत। तुमने अपना धंधा, बिजनेस, काम, बीवी, बच्चे, माँ बाप, आज इन गरीबियों के पीछे सभी को छोड़ा है। नहीं तो लोग फिर भी नहीं मानते हैं कि सोचिए मैं 2 दिन के लिए सुकून से घर पे नहीं रह पाता हूँ। ये तुमने छोड़ा है और आज दिन तक बताओ कभी भी हमने एक इंसान कभी तुमसे ये डिमांड करी हो कि तुम कुछ भी करो, क्या कर रहे क्या नहीं करे। हम तो सोच रहे हैं कि चलो अच्छा काम है, गरीब लोग उन्नत हो जाएं। आज हम रोटी खा रहे हैं, कोई इंसान महल में रह रहे हैं, कोई इंसान के किनारे, सड़क के किनारे झोपड़ी तक नहीं है। पूरे दिन बेचारे उनके बच्चे बीवी सब जाड़े पड़े में सब मर रहे हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान एक समान सबे खाने को दे और सबे पहनने को दे। उनकी अगर गरीबन की तुम दुआएं लियो, वो सबसे अच्छी दुआएं हैं। ये भगवान की तरह है, ये याद करो। ये वो थोड़ी बोलत है। और जो अत्याचारी तुम्हारे संगे कर रहे हैं, ये आज लिख के लिख लो भाई। जो लोग ये बात सुन लो, हमारे लड़का के संग अगर वो गलत है तो भगवान तो माफ नहीं करिए, और अगर वो सही सच्चाई पे चल रहा तो भगवान तुमको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये हमारी दुआ है। लास्ट में हम बहुत सुना पागल हो गए, समझे। हम भगवान से बता यही लगाना है कि अच्छाई सच्चाई सब तुम्हारे हाथ में है। ये फोर्जरी की बातें जो हो रही हैं, सुन के हम वीडियो देख रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? ये मैं पहले बता, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पालो हो तो कि माँ बाप को दर्द, माँ बाप को कैसे हो, जो तुम दूसरे बच्चा को परेशान करके उसकी झूठी अफवाहें उड़ा के उसकी बेइज्जती करके तुम क्या कोई अच्छे इंसान हो? तुम महामूर्ख हो। इससे बढ़ के कोई मूर्ख नहीं। हमने तो आज तक अपने जैसे हमने अपने बच्चन की शिक्षा दी, बच्चन का समझो, उसी तरह हर इंसान की बच्चा तरह हम प्रेम करत। हमने कभी दुरा भाव नहीं किया। हर माँ बाप के बच्चा का होत है, सबकी शिक्षाएं होते कि हमेशा माँ कितनी गरीब हो, अपने बच्चा को जब मजदूरी करके किसी प्रकार से खिला के, और जब खिलाती है तभी वो सोती है, सो नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, हम लोग भी तो मम्मी कच्चे घर में रहे हैं। बिल्कुल हैं, कच्चे घर में रहे हम लोग, चूल्हे की रोटी खाए सब कुछ। हम तो गांव में ही रहे हैं। अब मैया रानी कृपा, गरीब भाइयों की दुआएं हैं, तभी तो हम लोग आज महल में बैठे हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं। लेकिन मम्मी एक चीज और बताओ, चलते समय मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। क्या लगता है कि 2024 में कुछ अच्छा होने की संभावना लग रही है? लग तो रहा है, बस तो रहा है। आप अपनी मैया रानी पे अर्जी लगा दो भगवान से। हम तो ये कह रहे कि अगर तुम्हारी मेहनत होए तो भगवान ये सफलता जरूर प्राप्त करे। तुमने अपना तन बदन शरीर पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ अर्पण कर दो। पता नहीं कितने तो ताना हमें लोग मारत की तुम चौकीदार के पीछे पड़ गए हुए, वो ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। हम सब नजर से आंख से देख रहे हैं। चौकीदार अगर ने जो चौकीदार ने तुम रोए दो आंसू आ गए, तुम्हारे पास अगर 100 रुपए हैं तो हमने ये देखा कि उस 100 रुपए तुमने उसको दिए, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम शाम को भूखे रहेंगे कि खाएंगे कि पिएंगे। ये कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे ऐसे तो कई हमारे साथ क्या बताएं हम तो अपना नहीं कहते हैं, और हकीकत ये है और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। माता जी हमारी साथ में बैठी हैं, इनको पकड़ के बोल रहा हूँ। मम्मी की मैं कसम नहीं खाता हूँ, पूछो मम्मी से, ठीक। मैं कसम नहीं खाता हूँ, पर आज सिर्फ उन लोगों के लिए खा रहा हूँ जो लोग हम पे टीका टिप्पणी करते हैं। कोई बात नहीं, वो उनका मैं माँ की अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने चौकीदारों को कभी इस्तेमाल करने का नहीं सोचा, और कभी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ग्राम प्रहरी किसी भी अन्य भाई को, मैं किसी को भी बेवकूफ़ बनाऊँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपका उत्थान हो, आपका भला हो। आप कसम से बोल रहा हूँ, अपना ना मैंने बिजनेस इतना चौपट कर दिया था। अब तो खैर थोड़ा लाइन पे आ रहा है भगवान की दया से, आपकी दुआओं से, लेकिन इतना चौपट कर दिया था कि पूछ लीजिए।
मैं रात रात में रोने लगता था कि मम्मी बताइए बिजनेस मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा है। तो मम्मी कहती थी कि चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि धीरे धीरे हम अपने आप को संभाल ले गए। तो कहने का मतलब मेरे भाई यही है कि मैं सिर्फ आपके लिए अच्छा करने आया हूँ, मैं आपके लिए बुरा करने नहीं आया हूँ। जो लोग मुझ में अच्छा देख रहे हैं मैं उनके लिए अच्छा हूँ। बुरा समझने वाले लोगों को मैं ना तो कभी समझा सकता हूँ ना कह सकता हूँ। ये मम्मी के साथ वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि एक तो अपनी माँ से आपको मिलाना था, दूसरी चीज मैं ये चाहता था कि जिस तरह से मुझे मम्मी ने ज्ञान दिया, बचपन से सिखाया समझाया, हाँ शायद हो सकता है कि हमारी माँ के समझाने से कुछ लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि अगर एक माँ पे भरोसा करते होंगे तो, क्योंकि मैं तो हर माँ की इज्जत करता हूँ, मेरे लिए तो कोई भी माँ हो, इसमें कोई जातिवाद नहीं होता। हमारे लिए अगर माँ है तो माँ है, ये तो हमारे घर में शिक्षा हमको दी गई है। और आज तक हम लोग कभी जातवादी नहीं है। पहली बात तो मम्मी को पता होगा, पूछ लो, हम लोग जातवाद नहीं करते, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मानव होना चाहिए और मानव तरीके से हमारे पास आता है तो मैं कलेजे से लगाता हूँ। पता हम लोग यही करते कि नहीं, है ना। हम लोग VIP खाना नहीं खाते। आपके दरवाजे पे हम आएंगे ना, मुझे आप नमक खिला देना, मैं खा लूंगा। बस मुझे प्रेम चाहिए, मुझे बस आपका प्रेम मिलता है तो मुझे काम करने में मजा आता है और कुछ नहीं। आपके साथ काम कर रहा हूँ, भगवान चाहेगा आपका उत्थान होगा। तुम्हारी दौलत, तुम लोगों की दौलत से हम थोड़ी करोड़पति हुए हैं। यस, जब हमें भगवान दिए तब भाई हम करोड़पति बन के दिखाए तो तारीफ की बात है। और दूसरे गरीबन को लेके अगर हम खाए तो उसमें कोई हमारी इज्जत नहीं, उसका वो किसी टाइम वो इधर उधर से सब निकल जाए। हम बस देखो इतना कह रहे हैं, मम्मी के सामने भी और भगवान भी देख रहे होंगे कि मैं किसी भी तरह से छल कपट का पैसा नहीं कमाऊंगा जब तक मेरे सांसें हैं, क्योंकि मैं ऐसे पैसे पे भरोसा नहीं करता। और अगर मुझे मम्मी यही सब करना होता तो मैं क्या न्यूज चैनल से मैं दूसरे मुद्दे उठा करके घूसखोरी नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों, मुझे नहीं करना है। मैं जो करूंगा ईमानदारी से करूंगा और आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसा लिया है। ये देखो, पहले तुमने बचपन में तुम छोटे रहे, तुमने देखो हमारे यहाँ के कितनी कितनी बड़ी परिस्थितियां हैं। हमने किसी से लालच करो बताओ? हम अपनी मेहनत से और अपने तुम लोगों को इतना बड़ो करके पढ़ाओ लिखाओ, सब शिक्षाएं दी। हमेशा बचपन में छोटे थे, हमेशा छोट बहुत तुम कहते मम्मी किस्सा सुनाओ, हम कभी किस्सा नहीं, यही भगवान के व्रत धर्म की बात है, यही मेरी किस्सा है कि हमेशा माँ बाप को कर्तव्य होता है, बच्चे को बनाने वाले बिगाड़ने वाले माँ बाप होते। जब बचपन बच्चा छोटा होता तो ये याद कर ले, उसको यही शिक्षा दी जाती कि फलाना कैसे था, वो कितना था, उसने क्या किया, ये क्या नहीं किया, कि मतलब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान प्रकट होए। हमेशा अपने से नीचे को देखो, अपने ऊपर से मत देखो। ऊपर देखने वाला तुरंत नीचे गिर जाए और जो नीचे देखता है हमेशा ऊपर सिंहासन पे ऊपर चलने की कोशिश करे। एक संदेश और आपको देना चाहूंगा, जो लड़के ये कहते हैं, मैं खासकर नवयुवाओं को कहना चाहता हूँ कि जैसे शादी लोगों की हो जाती तो वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप का अनादर करते हैं और उनको सर्वप्रिय अपनी पत्नी होती है और लोग बाहर निकल जाते हैं लेकर के। आप यकीन मानिए ये बहुत घटिया किस्म का काम है। मेरी शादी हुए 1.5 साल हो गया, मेरे एक बेबी एक बच्चा है। आप यकीन मानिए, मम्मी से पूछ लो, बल्कि मम्मी कई बार कहती, पापा भी कहते हैं कि अरे वो बेचारी ऊब जाती है तो कभी लखनऊ ले जाओ रखो। मैंने इनको बोल दिया, और मेरी बीवी भी बहुत समझदार है, मैंने उसको भी कहा, क्योंकि उनके भी माँ बाप के संस्कार हैं। तो हम लोग इतना मतलब क्या बताएं, भगवान की किस्मत, आपकी दुआएं है कि हमको ऐसा परिवार मिल गया है। आप यकीन मानिए, हमारा एक कहना है कि हमारी जब तक माँ है, हमारे बाप हैं, तब तक हमारी धर्मपत्नी हमेशा हमारे माँ बाप की सेवा करे और हम सदैव उसके लिए हमेशा, देखो अगर हमारे माँ बाप की केयर अगर हमारी भी वाइफ कर रही है, हम उसकी केयर हमेशा करते रहेंगे और हम हमेशा वो पालन करेंगे जो एक 7 फेरों के बंधन में आदमी बंध करके कसम और सौगंध लेता है। और हम इसीलिए चाहे वैसे आए या ना, चाहे जितना भी व्यस्तता में रहें, हम 15 दिन 20 दिन में एक, चाहे भले एक रात के लिए आए, पूछिए मम्मी से, सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारी वाइफ को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उससे दूर हूँ, या मम्मी को ना लगना चाहिए। जबकि शादी नहीं हुई थी, पूछो मम्मी मेरी 1-1 साल तरसती थी, मैं आता नहीं था, पूछो। तो मित्रों इस तरीके की चीज़ें हमने बहुत कुछ अब खोया, बहुत कुछ किया है। तो फिलहाल आज हमने आपको बात कराई, अब आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।